दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश की संभावना। झारखंड में दुर्गा पूजा के उत्सव पर भारी बारिश का साया मंडरा रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन राज्य की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में यह सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल 8 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट जारी है। रांची में इंडियन बॉक्सिंग प्रो लीग का आयोजन। राजधानी रांची पहली बार इंडियन बॉक्सिंग प्रो लीग की मेजबानी करेगा। 3 से 6 अक्टूबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में ईस्ट इंडिया टाइटल कप का क्वालिफिकेशन राउंड होगा। झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 17 वर्ष से ऊपर के बॉक्सर भाग लेंगे। एनएचआई पर जमीन हड़पने का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट ने एनएचआई द्वारा बिना मुआवजा दिए रेयतों की जमीन पर सड़क निर्माण के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने रांची टाटा रोड परियोजना से जुड़े मामले में डीसी को स्वयं जांच करने का निर्देश दिया है। डीसी को 1 महीने में रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी होगी। वर्ल्ड फूड इंडिया में झारखंड का स्वाद। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में झारखंड पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना। यहां बांस की करील का अचार और आदिवासी व्यंजन लोगों को लुभा रहे हैं। झारखंड सरकार ने अपने प्राकृतिक खाद्य पदार्थों और प्रोसेस्ड उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। गायक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर चिंता। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने सोनम को देश की बहुआयामी प्रतिभा बताते हुए जल्द रिहाई की उम्मीद जताई। खाली पदों की सूची नहीं सौंपने पर नाराजगी। झारखंड सरकार ने जून में सभी विभागों से सिविल सेवा के खाली पदों की सूची मांगी थी। 3 महीने बीत जाने के बाद भी 11 विभागों ने यह सूची उपलब्ध नहीं कराई। इससे जेपीएससी को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पूजा के दौरान बैंक और डाक सेवा बंद। दुर्गा पूजा पर सरकारी कार्यालयों, बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा हुई है। बैंक 3 दिन तक बंद रहेंगे, जबकि डाक सेवा 1 और 2 अक्टूबर को ठप रहेगी। कुरियर सेवाएं 5 दिन तक प्रभावित रहेंगी। रांची में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी में 2 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और 5000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची जोन के आईजी ने अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा संबंधित निर्देश दिए। पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी। चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी। दुर्गा पूजा से पहले राजधानी में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। पिछले 15 दिनों में अपराधियों ने 9 बंद घरों और दुकानों में चोरी की वारदात की। नगदी और जेवरात की चोरी करने के मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने चौक चौराहों पर पूजा पंडालों में अतिरिक्त बल तैनात किया है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्ती। रांची उपायुक्त ने सर्वधर्म सद्भावना समिति की बैठक में चेतावनी दी कि पूजा के दौरान शांति भंग करने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। शांति समिति को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। निलंबित आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद आईएएस विनय चौबे पर एसीबी में अब तक 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्हें अब सिर्फ 1 मामले में जमानत मिली है। वे 20 मई से न्यायिक हिरासत में हैं। राजस्व नुकसान से जुड़े शराब घोटाले में उन पर 38 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। नेशनल ओपन एथलेटिक्स में झारखंड चमका। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शानदार शुरुआत हुई। पहले दिन 5 स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। 5000 मीटर दौड़ में ऑल इंडिया पुलिस के प्रिंस कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। देश भर से 700 से अधिक एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आरएसएस शताब्दी वर्ष में विजयादशमी उत्सव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष में विजयादशमी उत्सव पर पथ संचलन का आयोजन किया। बोकारो सहित कई स्थानों पर शस्त्र पूजन और बौद्धिक सत्र होंगे। स्वयंसेवकों ने राष्ट्र साधना और संगठन की उपलब्धियों पर चर्चा की। विभिन्न कॉलोनियों में शोभा यात्राएं निकाली गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 55 साल पुरानी दुर्गा पूजा परंपरा जारी। बोकारो न्यू कॉलोनी कुर्मिडीह में 1971 से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। बंगाल के मूर्तिकार हर साल यहां विशेष मूर्ति का निर्माण करते हैं। स्थानीय लोग इस परंपरा को बड़े उत्साह से निभा रहे हैं। पहले मेला देखने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था। अब यह इलाका पूजा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आजीविका एक्सप्रेस योजना का शुभारंभ। बोकारो में डीसी अजय नाथ झा ने आजीविका एक्सप्रेस योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत महिला सखी मंडलों को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य है। लाभुक महिलाओं को वाहन और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने का प्रयास होगा। लद्दाख हिंसा पर सीपीएम की निंदा। सीपीएम ने लद्दाख में हुई हिंसक घटना की कड़ी निंदा की। पार्टी ने केंद्र सरकार पर दमनकारी कार्रवाई का आरोप लगाया। इस घटना में 4 लोगों की मौत और कई घायल हुए। सीपीएम ने लद्दाख को
पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई। बयान में केंद्र की नीतियों को अलोकतांत्रिक बताया गया। स्वच्छ भारत अभियान का संदेश। बोकारो के रामनगर कॉलोनी में एनएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने स्वच्छता अभियान चलाया। छात्रों और बुजुर्गों ने कॉलोनी, मंदिर और पंडालों की सफाई की। आयोजकों ने बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा दी। अनंत सिन्हा ने कहा कि स्वच्छ समाज से आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। स्थानीय लोगों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। डीपीएस बोकारो में दुर्गोत्सव का रंग। डीपीएस बोकारो में विद्यार्थियों ने दुर्गा पूजा पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। छात्रों ने नृत्य, गीत और कला के माध्यम से भक्ति और रचनात्मकता दिखाई। नर्सरी के बच्चों ने दुर्गा वंदना की सुंदर प्रस्तुति दी। कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने दुर्गा अमृतवाणी का पाठ किया। चिन्मया स्कूल में दुर्गा के 9 स्वरूपों का दर्शन। चिन्मया विद्यालय बोकारो में विशेष प्रार्थना सभा में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को दर्शाया गया। बच्चों ने नृत्य और नाटक के माध्यम से भ्रष्टाचार को महिषासुर का प्रतीक बताया। डांडिया नृत्य ने कार्यक्रम को और आकर्षक बनाया। प्राचार्य ने बच्चों को सामाजिक चेतना का संदेश देने की सराहना की। डांडिया और भांगड़ा से गूंजा सभागार। जीजीपीएस बोकारो में नवरात्रि उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। शिक्षकों ने पारंपरिक परिधानों में डांडिया और भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। प्राचार्य ने कहा कि यह पर्व हमें सकारात्मकता और शक्ति के साथ जीने की प्रेरणा देता है। सांस्कृतिक आयोजन भारतीय परंपरा को जीवित रखने में सहायक है। आस्था के नाम पर व्यापार बंद करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डांडिया कार्यक्रमों में अश्लीलता पर नाराजगी जताई। संगठन ने कहा कि आस्था के नाम पर जो हो रहा है व्यावसायिक शोषण बंद होना चाहिए। अश्लील गानों पर नृत्य को भक्ति का अपमान बताया गया। वीएचपी ने प्रशासन से ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की। विधायक ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई बहुप्रतीक्षित सड़कों का निर्माण होगा। परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। विधायक ने कहा कि इससे ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा। स्कूल में डांडिया और धुनुची नृत्य का आयोजन। जीजीपीएस चास में दुर्गोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। शिक्षक शिक्षिकाओं ने डांडिया और बंगाल की पारंपरिक धुनुची नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन में सांस्कृतिक विविधता का सुंदर प्रदर्शन हुआ। कॉलेज में हिंदी पखवाड़ा का समापन। एआरएस बीएड कॉलेज बोकारो में हिंदी पखवाड़ा समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हिंदी के महत्व और प्रचार प्रसार पर चर्चा की गई। निबंध लेखन, कविता पाठ और प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सशक्त बनाने पर बल दिया। बीएसएल विस्तार को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार और बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी बनाने की मांग तेज हो गई। हजारों हस्ताक्षरित पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे गए। समाज सेवियों और पूर्व बीएसएल कर्मियों ने इस अभियान में भाग लिया। लोगों ने रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई। यह अभियान स्थानीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेडिकेंट अस्पताल में सफल थायराइड ऑपरेशन। बोकारो मेडिकेंट अस्पताल में 76 वर्षीय महिला का जटिल थायराइड ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। मरीज 10 वर्षों से गर्दन में सूजन की समस्या से जूझ रही थी। कई अस्पतालों से परामर्श के बाद भी समाधान नहीं मिला। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन ने यह ऑपरेशन किया। परिवार ने अस्पताल की सराहना की। पीएचडी में 113 सीटों पर नामांकन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस वर्ष कुल 113 सीटों पर दाखिला होगा। आवेदन 6 अक्टूबर से लिए जाएंगे और अंतिम तिथि 10 नवंबर है। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के तहत नामांकन होगा। 14 नवंबर तक आवेदकों की सूची जारी की जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस का मॉक ड्रिल। दशहरा पर्व को देखते हुए बोकारो पुलिस ने सेक्टर 12 पुलिस लाइन और माराफारी क्षेत्र में मॉक ड्रिल किया। जवानों को दंगा विरोधी हालात से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीति समझाई गई। नकली दंगाई बनाकर अभ्यास कराया गया। सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुशासन पर जोर। डीसी अजय नाथ झा ने दुर्गा पूजा के अवसर पर होने वाले डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुशासन का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयोजक अनुमति प्राप्त उद्देश्यों से विचलित हुए तो कड़ी कार्रवाई होगी। अश्लील या फूहड़ प्रदर्शन पर सख्त रोक रहेगी। सेक्टर 12 में स्वच्छता अभियान। बोकारो इस्पात संयंत्र ने स्वच्छोत्सव 5.0 के तहत सेक्टर 12 में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान का मकसद निवासियों और दुकानदारों में कचरा प्रबंधन की जागरूकता बढ़ाना था। लोगों को डस्टबिन का उपयोग करने और गंदगी न फैलाने की अपील की गई। स्थानीय लोगों ने सफाई कार्य में सक्रिय भागीदारी की।
चास नगर निगम ने पंडालों का निरीक्षण किया। दुर्गा पूजा को देखते हुए चास नगर निगम की टीम ने शहर के सभी पंडालों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात की स्थिति की समीक्षा की। पूजा समितियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कमलडीह दास टोला में बंद घर से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान बरामद। पुलिस ने सील कर फैक्ट्री संचालन में शामिल लोगों पर कार्रवाई शुरू की और ग्रामीणों से पूछताछ के बावजूद किसी को जानकारी नहीं होने का दावा प्रशासन ने पूरी छापेमारी को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में संपन्न किया। भाजपा नेता और पूर्व डीआईजी लक्ष्मण सिंह ने सेवा पखवाड़ा अभियान के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत सम्मेलन में युवाओं को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। करम उत्सव के लिए प्रसिद्ध बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड का फुसरो पंचायत अब पश्चिम बंगाल सहित आसपास के राज्यों में भी आस्था का केंद्र बन गया है, जहां करम एकादशी पर हजारों महिलाएं और युवतियां जावा डाली लेकर पहुंचती हैं और पहाड़ी की तलहटी में भव्य मेले का आयोजन होता है। बोकारो जिला के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने, संवैधानिक लाभों की अनदेखी और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही के खिलाफ जिला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार से लंबित वेतन भुगतान और अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बोकारो पुलिस ने चिराचास थाना क्षेत्र से टेस्ट ड्राइव के बहाने धोखे से ले जाई गई स्विफ्ट डिजायर कार को गिरिडीह से बरामद कर लिया है और बिहार के जमुई जिले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कार खरीदने का झांसा देकर मालिक को भ्रमित कर वाहन लेकर फरार होने की साजिश रची थी। बोकारो जिले में 2 दिन में 25 mm बारिश होने से गरगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और भर्रा बस्ती को सेक्टर 1 से जोड़ने वाला कोजवे पूरी तरह डूब गया। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक और कार से पार कर रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा चुका है। शेयर मार्केट में तेजी का फायदा उठाकर साइबर ठग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों को जल्दी अमीर बनाने के नाम पर ठग रहे हैं, जहां अनुभवहीन लोग थोड़ी पूंजी से बड़ी कमाई के लालच में खाता खाली करा बैठे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आने से पुलिस ने चेतावनी जारी की है। झींकपानी स्थित सेंट टेरेसा उच्च विद्यालय में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दोदर राजका ने छात्रों को बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम 2025, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देकर बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया। विश्व पर्यटन दिवस पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नकटी डैम में झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा विशेष वाटर स्पोर्ट्स राइड का आयोजन किया गया, जिसमें पहले आने वाले 5 परिवारों को निःशुल्क बोट राइड की सुविधा दी गई और पर्यटकों को राज्य के प्राकृतिक जलाशय व खूबसूरत स्थलों की पहचान कराई गई। चाईबासा के पद्मावती ज्ञान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्रों ने बिहार के फारबिसगंज में आयोजित क्षेत्रीय विज्ञान मेला और प्रश्न मंच प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया, जहां 9वीं कक्षा के छात्र समर गुप्ता ने विज्ञान प्रतियोगिता में 2य स्थान और टीम ने प्रश्न मंच में 3य स्थान हासिल किया। सरायकेला के राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में जिला स्तरीय कला उत्सव के दौरान विभिन्न प्रखंडों से आए छात्रों ने संगीत, नृत्य, नाटक, दृश्य कला, मूर्तिकला और ड्राइंग जैसे विषयों में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने का अवसर प्राप्त किया और दर्शकों की खूब सराहना पाई। चाईबासा में एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामहरि गोप ने उपायुक्त से त्योहारों के मद्देनजर खाद्यान्न सामग्रियों की जमाखोरी, ऊंचे दाम पर बिक्री और प्रशासन की लापरवाही को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम की तुलना में कमजोर बताया। सरायकेला जिले के आदित्यपुर और आसपास के क्षेत्रों में पानी और बिजली की अनियमित व बाधित आपूर्ति से आम लोग परेशान हैं। नवरात्रि के पवित्र मौके पर भी गंभीर हुई यह समस्या लोगों को कष्ट दे रही है, जबकि विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। सरायकेला के हरिहर मॉल में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के 6ठे दिन दिल्ली इस्कॉन से पधारे प्रभु अति प्रिय निर्गुण दास ने भक्तों को भक्ति और भगवान के अद्भुत संबंध पर विस्तृत प्रवचन दिया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और आध्यात्मिक माहौल में कथा श्रवण का लाभ उठाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सरायकेला में रविवार को स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित कर पथ संचलन और विजयादशमी उत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत शहर की विभिन्न बस्तियों से कार्यकर्ता जुलूस निकालकर प्रमुख चौक चौराहों से गुजरेंगे और देशभक्ति से ओतप्रोत बौद्धिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। लातेहार जिले के गारू प्रखंड के
भेलवा कोना जंगल में मनिका विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव की पत्नी रिंकी देवी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ, जिनके गाल और सिर पर धारदार हथियार के वार के निशान पाए गए। पुलिस ने जंगल में ड्रोन कैमरे की मदद से खोजबीन कर हत्या की गुत्थी सुलझाने की जांच शुरू कर दी। गिरिडीह जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा चौक से पचम्बा तक फ्लैग मार्च निकाला और पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जहां उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। धनबाद के मनियाडीह थाना क्षेत्र के पारटांड गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर 45 लीटर तैयार शराब और पैकिंग सामग्री बरामद की। हालांकि इस कार्रवाई में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फैक्ट्री हरलाडीह निवासी डब्ल्यू मंडल द्वारा संचालित की जा रही थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के शहरकोला गांव में ग्रामीणों ने घर में चोरी करते पकड़े गए एक चोर को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास विभिन्न प्रकार की चाबियां और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर चोरी की अन्य घटनाओं से जुड़ी जानकारी जुटा रही है।